श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज की कथा सुनते हैं। एक महापुरुष थे, उनके दो शिष्य थे। शिष्य तो उनके अनेक थे, पर दो जो गुरुजी के साथ रहते थे वो दोनों खास थे, पर उन दोनों की आपस में नहीं पड़ती थी। अब गुरुजी परेशान रहते, करे तो क्या करें, इन दोनों को कैसे समझाएं। एक दिन गुरु महाराज नींद में सोए थे, तो एक गुरुजी का बायां चरण दबा रहा था और एक गुरुजी का दायां चरण। दोनों अपना अपना चरण दबा रहे थे और सेवा कर रहे थे और एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, गुरु ने करवट बदली तो बाएं चरण के ऊपर दायां चरण चढ़ गया। बाईं और करवट बदली तो बायां चरण नीचे हो गया और दायां चरण ऊपर हो गया। तो जो शिष्य बायां चरण, लेफ्ट जो था चरण, वो दबा रहा था, तो उसने क्या किया, अपने गुरु भाई से कहा, हटाओ ये दायां चरण, हटाओ, मेरे बाएं चरण के ऊपर आ रहा है। अब दोनों चरण तो गुरु के थे ना, हटाओ उसको, नहीं तो मैं हटाऊंगा। तो उसने कहा, मैं क्यों हटाऊं, गुरु ने करवट बदली, मैं क्या करूं। तो शिष्य ने, दूसरे ने क्या किया, गुरु का दायां चरण उठा के जोर से पटक दिया और बायां चरण दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद गुरु ने दाईं और करवट बदली तो दाएं पैर के ऊपर बायां पैर आ गया। अब जो वो दूसरा सेवाधारी था, जो दूसरा शिष्य था, थे तो दोनों नालायक, लेकिन जो दूसरा शिष्य था उसने कहा, हटाओ ये बायां चरण। बोला, मैं क्यों हटाऊं, गुरु जी का है। बोला, ठीक है, मैं हटा देता हूं। और जोर से उसने गुरु का बायां चरण हटा दिया और दाएं चरण को दबाने लगा। तब इस बीच में गुरु महाराज की नींद खुल गई। बोला, भाई तुम दोनों का फिर क्या हुआ। कहा, गुरु जी, मैं बायां चरण दबा रहा हूं तो आपका दायां चरण मेरे ओर आ रहा है, तो मैं कैसे दबाऊंगा। और उसने कहा, गुरुजी, आपका बायां चरण मेरे दाएं चरण के ऊपर आ गया। तब शिष्य ने कहा, मूर्खों, चरण दायां हो या बायां हो, है तो मेरा, वो तो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, मेरा ही चरण है। तुम सिर्फ दोनों अपना अपना स्वार्थ सोच रहे हो कि मैं बाएं चरण की सेवा करूं, मैं दाएं चरण की। अरे ये तो देखो, दोनों चरण मेरे हैं। बाएं चरण वाला दाएं चरण को तकलीफ दे रहा है, दाएं चरण वाला बाएं चरण को तकलीफ दे रहा है, मतलब तकलीफ तो मुझे आई ना। तुम दोनों के झगड़े क्लेश की वजह से, तुम दोनों के द्वेष की वजह से गुरु को तकलीफ आ रही है। तो ऐसी सेवा करने का क्या मतलब जिससे गुरु को तकलीफ आए। ऐसी सेवा करने का क्या मतलब जिसको गुरु को कष्ट मिले। क्या सेवा तुम्हारी रंग लाएगी। प्रिय बंधुओं, कभी कभी हम ऐसी सेवाएं, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं, ऐसे नहीं है, पर कभी कभी हमसे ऐसी गलतियां होती है, कुछ अहंकारवश, द्वेषवश हम सेवाएं करते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई रिजल्ट नहीं। मेरी किसी भी एक्टिविटी से ऐसा हम कोशिश करेंगे, हमारी किसी भी एक्टिविटी से हमारे गुरु और भगवान को तकलीफ ना आए, बस यही सोच के इस कथा को मैं विराम दे रहा हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे गुरु और कृष्ण को कोई कष्ट न पहुंचे। हाँ, हमारी सेवा के द्वारा हमारे माँ बाप को कष्ट न पहुंचे, हम इस तरह से सेवा करें। याद रखना, कभी मन में ये विचार मत लाना कि मेरी मम्मी की सेवा बड़ा भाई तो करता नहीं, मैं क्यों करूं। बड़ा भाई ना करे, तुम छोटा करो। उसने तुमको जन्म दिया, 9 महीने उसने सूर सहे, दर्द सही, प्रसूति की पीड़ा सहन की, 9 महीने पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया। बड़े को क्यों देख रहे हो, तुम छोटे हो, ध्यान दो। उल्टा तुम्हारे लिए अच्छा है ना, तुम्हें डबल सेवा का मौका मिलेगा, डबल मौका मिलेगा। या बड़ा वाला सोचे छोटा वाला नहीं करा, मैं क्यों करूं। अरे तुम्हारी तो मां है, छोटे को छोड़ दो। मेरी तो है, मम्मी बीमार है, 50,000 का खर्चा है, 25,000 वो दे, 25,000 मैं दूं। अरे भाई नहीं दे 25,000, तुम करो खर्च, तुम करो, उसके लिए इंसानियत के नाते करो। कल को तुम्हारे 20-25,000 के चक्कर में मां मर गई तो क्या करोगे। ऐसे हमें
ये द्वेष भावना निकाल के सेवा करनी है। मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश कीजिए, और भजन तो साथ साथ जारी रखना ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का कोड वर्ड है हरि बोल।